तो गाइस अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 सिलेंडर कोन एंड स्पेयर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा और बच्चे काफ़ी डिफिकल्ट भी समझते हैं इसे। क्यों? इसकी फॉर्मूले और इसके किसकी वजह से, इसकी जो कैलकुलेशन है। मोस्टली बच्चे समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ होती है, लेकिन कैलकुलेशन का एक स्मार्ट तरीका है कि अगर आप उस स्मार्ट वे से कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल कैलकुलेशन ईजी लगेगी, वरना कैलकुलेशन आपको टफ लगती है। ठीक है, इस तरीके पर हम अगर बात करें सबसे पहले कि हम इनके फॉर्मूलाज को कैसे याद रखें, ये चीजें हमने आपको बताई थी कि सिलेंडर कोन और स्फीयर के फॉर्मूलेज हम किस तरीके से लिखते हैं या कैसे याद रखते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है जो हमने कंप्लीट चैप्टर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रोवाइड की है। वैसे हम इसमें बात करें अगर सिलेंडर कोन और स्फीयर के, इसके फॉर्मूलेज हमने 9th में भी सीखे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी तो काफ़ी सिंपल फॉर्मूले होते हैं, याद रखने की ट्रिक सिंपल है। आप इसे किस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे अब हम बात करें सिलेंडर की, तो अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, देखो तो सिलेंडर में क्या होता है हमारा, सिलेंडर किस शेप को बोलते हैं कि अगर एक सर्कुलर शेप है, ठीक है, उसकी हाइट को इंक्रीज करते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है, एक सिलेंड्रिकल शेप मिलती है। सिलेंड्रिकल शेप जैसे आपका कोई पाइप होता है, ठीक है, जैसे पेन है, पेन एक सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो इस तरीके की शेप को हम सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। इसमें एक हाइट होती है हमारी, और इसमें जो बेस होते हैं ना, दोनों सेम बेस होते हैं। तो अब अगर हम करें इसमें, इसके बेस की जो रेडियस होगी उसे आर लेंगे हम। अगर हम इसके बात करें CSA की, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसके चारों तरफ का एरिया, सिर्फ ऊपर और नीचे का नहीं लेना है। तो CSA क्या होता है हमारा 2πRH, 2πRH। ये हमने बताया था क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये, इसको हमने सर्कल बना दिया, ये पेपर है इसको सर्कल बना दिया, सिलेंड्रिकल बना दिया, सिलेंड्रिकल बना दिया। अगर हम इसको ऐसे ओपन कर देते तो रेक्टेंगल बन जाता है ना। और अब हम बात करें कि जो ये वाली जो लेंथ होगी इसकी, ये किसके इक्वल होगी, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो ये जो लेंथ होगी, इसको अगर इस तरीके से ओपन कर देते हैं तो ये जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, 2πr के। तो ये हाइट h की h रहेगी। तो अब ये रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है L/B होता है, तो इसमें करेंगे L और ये B, तो ये L/B तो क्या है, तो 2πRH क्या है, L/B है। सिंपल ऐसे याद रखते हैं इसको। और अगर हम इसका TS से, टोटल सरफेस एरिया, तो बस आपको इस सरफेस एरिया में जो आपने 4 वॉल्स या सिर्फ CS से निकाला है, इसी में हम क्या कर देते हैं, इसी में इन बेस के एरिया और ऐड कर देते हैं। बेस जैसे एक बेस ये और एक बेस ये, एक बेस का एरिया πr² है, तो 2 का कितना हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं और पाई और r कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें h बचेगा और यहाँ, तो बस यही फॉर्मूला हो जाता है हमारा 2πr ब्रैकेट में h + r TS से। एक लास्ट हमारा इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम होती है, देखो अगर ये क्यूबॉइड होता तो वॉल्यूम क्या होती है, L/B/H होती। इसमें h तो है, L/B तो है नहीं, L/B एरिया ही तो है, एरिया ऑफ बेस ही तो है क्यूबॉइड का। अगर ये मैं इस क्यूबॉइड को लेता हूँ तो L/B क्या है, इस क्यूबॉइड का बेस और इसकी हाइट है, ऐसे समझ सकते हो आप। तो अगर आप इस बेस के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है, ये वॉल्यूम आ जाती है। तो यहाँ पर बेस का एरिया क्या होगा, यहाँ पर बेस का एरिया होगा πr², क्योंकि यहाँ पर है सर्कल, सर्कुलर बेस है, तो सर्कल का एरिया और इंटू हाइट, तो ये L/B और ये h, तो πr²h वॉल्यूम हो गई। सिंपल याद करने का, कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती है कि जिससे कि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूले में कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है जब हम बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ कर लेते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भी फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं हमारे। फिर हमने बात की थी कि कौन हमारा क्या होता है, कौन किस शेप को बोलते हैं, कि जैसे बर्थडे कैप होती है हमारी, ठीक है, और ये जो शेप पढ़ रहे हैं ना, ये सभी राइट सर्कुलर इसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसे बोलते हैं, राइट सर्कुलर कोन। क्या है इनका मीनिंग ये है कि इनके बेस के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करें तो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, राइट सर्कुलर। या फिर हम ये कहते हैं कि इसका जो बेस है वो इसकी हाइट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, क्योंकि ये सिलेंडर कल जो शेप है वो कुछ इस तरीके की भी हो सकती थी। कैसे, देखो ये अभी भी तो सिलेंडर है, लेकिन अब ये वाला एंगल हमारा 90 नहीं है, बेस के साथ ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा, तो इन्हें राइट सर्कुलर नहीं कहते, इन्हें राइट सर्कुलर कहते हैं। अब जैसे ये, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई ये यहाँ पर 90 डिग्री ने तो नहीं बना रहा, फिर तो राइट सर्कुलर कैसे हुआ। तो अब इसके बेस के साथ ना देखकर इसके वर्टेक्स का, इसके बेस के सेंटर से अगर हम 90 डिग्री देखें, ठीक है, क्योंकि ये वाला कोण हमारा कुछ इस तरीके से भी हो सकता था। ये बेस के सेंटर के साथ क्या नहीं बना रहा है, 90 नहीं बना रहा, तो ये राइट सर्कुलर है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि राइट सर्कुलर का क्या मीनिंग है। कोण में एक हाइट होती है, एक एल होती है, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है, हिंदी में से कहते हैं तिरछी ऊंचाई। ठीक है,
यहाँ पर आर, तो आर, ये एच और ये एल। अब कोण की बात करें, कोण का जो सी एस से होता है वो होता है हमारा पाई आर एल। इसका लॉजिक हमने बताया था कि भाई किस तरीके से इसका ये पाई आर एल आया है। इसके लिए आप जो कंप्लीट वाले जो है ना वो देख लो आप, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आप इसे ऐसे याद रख लो, पाई आर एल, यहाँ पर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। जो कंप्लीट चैप्टर है ना उसमें हमने प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया है। ओके, हाँ वो हमने ऐड किया उस प्लेलिस्ट में इसको, जिसमें हमने फॉर्मूलाज बताए हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। इसमें बस पाई आर और एल प्लस आर क्यों आया कि बस अब हम पाई आर में अगर हम ऐड कर देते हैं, पाई आर एल में अगर हम ऐड कर देते हैं बेस का एरिया, क्योंकि एक ही बेस है सर्कुलर, तो इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम अगर करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, वॉल्यूम होती है इस सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 क्या हो जाता है, कम हो जाती है इसका मतलब। ठीक है, 1/3 करते हैं मीन्स कि अगर सिलेंडर की वॉल्यूम 90 है तो इसका 1/3 कर देंगे तो इसकी वॉल्यूम 30 ही आएगी। क्या क्या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी इसमें इसके डायमेंशन याद रखना है। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर आएगा, किसके अकॉर्डिंग, जैसे हमें साइड जो भी हमें डायमेंशन गिवन होंगे उनके अकॉर्डिंग। अगर डायमेंशन सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में, और मीटर में तो मीटर में। ये भी एक एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये हमेशा वॉल्यूम क्या आती है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ना 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर आर और एच, यहाँ 2 आर है ना, 1 2, तो इनका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इन सभी सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम 2 ही साइड है, देखो ये 2 साइड है, ये भी 2 ही साइड है, अभी भी यहाँ पर हम 2 ही साइड की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 की एक साथ कहीं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आर और एच की कर रहे हैं, आर आर की कर रहे हैं, ये रीज़न होता है इनके पीछे। ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और एक फिर स्पेयर और हेमी स्पेयर है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेयर की, स्पेयर का देखो टी एस से, सी एस से सरफेस एरिया, अगर वो देखो कभी भी सरफेस एरिया कहेगा ना तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना। अगर वो कहेगा ना सरफेस एरिया निकाल दो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया, या फिर वो कंडीशन बता देगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ओपन है क्लोज्ड है, या फिर उसका क्या करना है हमें। ओके, तो यहाँ पर टी एस से सी एस से जो भी है इसका टोटल यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्कल के एरिया के इक्वल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होता है। स्पेयर क्या है, ये सर्कल नहीं, ये है बॉल टाइप। ठीक है, 3D। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम में यही फॉर्मूला है बिल्कुल, बस नीचे 3 और यहाँ पर आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं तो इसमें आर क्यूब। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। इसका अगर हेमीस्फीयर की बात करें, हेमीस्फीयर की, तो हेमीस्फीयर में टी एस सी और सी एस सी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम इसके सी एस सी की बात करें तो सी एस सी ये वाला एरिया होगा। ठीक है, सी एस सी होगा ये वाला एरिया, और ये कितना हो जाएगा, पूरे एरिया का हाफ, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। फिर टी एस से क्या होगा, ये वाला और इस ढक्कन का एरिया, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितनी होगी हमारी, वॉल्यूम क्या होगी, इसका हाफ। अब बताओ इसका हाफ करोगे, अगर इसे 2 से डिवाइड करते हो तो 2 कहाँ जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, 2 से 2 मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये बनता है। ये फॉर्मूले हैं इसके सिंपल। लेकिन 10th क्लास में जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो क्या करने हैं, कंबाइंड फिगर वाले करने हैं, जिसमें 2 फिगर कंबाइंड। जैसे इस सिलेंडर के ऊपर कोन रख दिया, ठीक है, जैसे कोन को किसके ऊपर रख दिया, हेमीस्फीयर का रख दिया। ठीक है, इस तरह की कंडीशन देता है हमें, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हमने इसके इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं वो सभी आपको कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 11, ये सभी क्वेश्चन आपको मस्ट है कि आपको करने ही, ये आने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ इसी टाइप के। ठीक है, और इन सभी का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उनको देख सकते हो, फुल जो लिंक है हमारे उसमें। ठीक है, जैसे 14 है, 16 है, 18 है, यहाँ पर 21, 22 इस तरह के क्वेश्चन आपको, ठीक है, कंपलसरी है कि करने ही करने हैं। ये वाले मैंडेटरी समझो बिल्कुल अच्छे। ठीक है, ये 20B के जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं हमारे, क्या है इसमें कोन का सिस्टम आ गया कि सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज दिस, इफ इट्स रेडियस इज दिस, फाइंड इट्स हाइट, तो इसकी हाइट बताओ। तो इतने टफ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जो आपसे हो ही ना, लेकिन अगर आपसे फिर भी कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो हमेशा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और उसमें गिवन और जो फाइंड है ना वो जरूर लिखना है। फॉर्मूला तो मस्ट लिख देना है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद है अगर उससे रिलेटेड तो उसको आपको लिखना जरूर है। ठीक है, छोड़ना नहीं।
क्वेश्चन पेपर में स्पीड भी आपकी डिपेंड करती है कि आपकी स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तब भी आप पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाओगे। तो आपको स्पीड भी देखनी है। स्पीड देखने के लिए आप कोई भी मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, प्री बोर्ड पेपर उठाओ और उसको देखो आप कितने टाइम में कर पा रहे हो। ठीक है, अगर वो आपने पहले भी क्वेश्चन पेपर किया हुआ है और उसको करने में अभी भी आपको 3 आवर्स ही लग रहे हैं तो फिर आपको और फास्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि करे हुए क्वेश्चन करने में भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर आपको और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो इसको देखो कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए यही है कि भाई आप जो भी एमसीक्यूज कर रहे हो वो जल्दी से, जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना वो इतनी तेज़ी से करने हैं आपको कि उसमें मिस्टेक ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई तेज़ी से करें और मिस्टेक हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो हमें एरर भी कम आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो एरर भी डिपेंड करता है कि आपके एरर ना हो। तो एरर कहाँ आता है? कैलकुलेशन में आता है मोस्टली एरर। तो बस कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए माइंड को फ्रेश रखें, एकदम कुछ ना सोचें। जितना ज़्यादा आप कूड़ा कबाड़ा रखोगे दिमाग में तो उतनी ही आपको कन्फ्यूज़न होगी। जब हम क्वेश्चन करते हैं और आपका माइंड कहीं और होता है ना, उस टाइम आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। आप इसे फील करके देख सकते हो और मोस्टली बच्चों ने देखा भी होगा कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो मिस्टेक आएगी, क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो इन क्वेश्चंस को आप कर ले इसमें। ओके, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आपको लिए मार्क किए हैं। तो ये हैं जैसे हमारे क्वेश्चन इसमें मार्क हो रहे हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराते हैं। एग्जाम मटेरियल वाली सीरीज आपको मस्ट है कि वो आपको करनी ही करनी है। ओके, तो और आप अपने डाउट सेंड करते रहें, उन पर डिस्कस चलेगा हमारा। बस आपको पेपर अच्छे से फोड़ के आना है, आग लगा देनी है बिल्कुल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस आप अपने लगातार पढ़ाई पर लगे रहें बिल्कुल अच्छे से। इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी ना पढ़ें इस टाइम, और बिल्कुल आप बिल्कुल शांत रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।